लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड की वेबसाइट pwdq.in पर जाए। वहां पर रोड क्लोजर रिपोर्ट के आइकन को क्लिक करें तो वेब पृष्ठ पर मार्गों की सूची के रूप में सूचना प्राप्त होती है। यह रिपोर्ट यह बताती है कि किसी समय पर कितने मार्ग आपदा से प्रभावित हैं और उनकी अभी की स्थिति क्या है, जैसे मार्ग का नाम, कौन कौन से किलोमीटर प्रभावित हैं, लास्ट इवेंट क्या थी, मार्ग कब तक यातायात के लिए सुलभ हो पाएगा। यदि यह लाल रंग से लिखा है तो इसका मतलब है जो आपने संभावित समय दिया था वह वर्तमान में बीत चुका है। अगर मार्ग यातायात के लिए सुलभ है तो यह मार्ग खुलने का वास्तविक समय बताता है। मार्ग को यातायात के लिए सुलभ करने में लगने वाली अवधि को रिस्पॉन्स टाइम के रूप में विश्लेषित किया जाता है ताकि सिस्टम की क्षमता को प्रतिस्पर्धात्मक रूप से बेहतर किया जा सके। स्टेटस के रूप में सूचना उपलब्ध होती है, जैसे मार्ग बंद है, खुला है या आंशिक रूप से यातायात के लिए खुला है। इस टेबल में स्टेटस के कॉलम में एक ड्रॉप डाउन भी है जिससे किसी स्टेटस का चयन कर सूचनाओं को फिल्टर भी कर सकते हैं। उसके बाद के कॉलम में इस रोड के बंद होने के बारे में किसने इन्फॉर्मेशन दी थी की सूचना दी गई है ताकि मार्ग की सूचनाओं की पुष्टि या संशोधन हेतु स्रोत को चिन्हीकृत किया जा सके। इसी तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे मार्ग में अभी यातायात के सुलभ करने में कितना खर्च होगा, मार्ग को पूर्व दशा में लाने में कितना खर्च होगा का विवरण लाख रुपए में उपलब्ध होता है। लोक निर्माण विभाग का कौन सा डिवीजन मार्ग का रखरखाव करता है, मार्ग किस जिले से संबंधित है, मार्ग किस श्रेणी का है, जैसी सारी सूचनाएं यहाँ पर सुलभ होती हैं। किसी भी मार्ग की विस्तृत सूचना उस मार्ग के नाम अथवा उसकी आईडी पर उपलब्ध लिंक को क्लिक करके और विस्तृत रूप में प्राप्त की जा सकती है। इसके नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि एक अन्य तालिका में इन सूचनाओं का सारांश उपलब्ध है, जैसे कुल मिलाकर कितनी रोड क्लोज्ड है, कितनी ओपन फॉर ट्रैफिक है अथवा कितनी पार्शली ओपन्ड है। यह सूचना 3 तरह की कैटेगरी में उपलब्ध है, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन या रोड टाइप। इन तीनों कैटेगरी को एक ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर कैटेगरी के हिसाब से सारांश को प्राप्त किया जा सकता है। इस पृष्ठ पर उपलब्ध दोनों टेबल्स को CSV, एक्सेल, PDF अथवा प्रिंट किया जा सकता है। इस वेब पेज में कुछ फिल्टर भी है जिनके द्वारा इस रिपोर्ट को बेहतर किया जा सकता है। इसमें से एक फिल्टर मार्गों की श्रेणी पर है, दूसरा फिल्टर मार्ग, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट जैसे पैरामीटर के चयन पर आधारित है। उदाहरण के लिए, यदि आप डिस्ट्रिक्ट का चयन करते हैं तो अगले ड्रॉप डाउन में 13 डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, जिसमें से किसी को चयन करने पर वेब पेज में रिपोर्ट उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए फिल्टर होकर परिवर्तित हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर अन्य प्रकार की रिपोर्ट के लिए लिंक है, जैसे टाइम बेस्ड स्नैपशॉट रिपोर्ट, GIS रिपोर्ट और मार्गों की डिटेल्ड रिपोर्ट। इसके बारे में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।